नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके, क्या गाइडेंस है, जल्द आपकी लाइफ में क्या आने वाला है और क्या ब्लेसिंग आ रही है। मैंने इस बारी 2 ऑप्शंस रखे हैं। मैं एक्चुअली ये रीडिंग शॉर्ट रखना चाहती थी, लेकिन जब मैं कार्ड्स निकालने के लिए बैठी तो मुझे गाइडेंस मिलती चली गई कि मुझे ये डेक भी यूज़ करना है, ये डेक भी यूज़ करना है। समवेयर आई एंडेड यूजिंग अराउंड 8 to 10 डेक्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि रीडिंग शायद एलैबोरेट, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि थोड़ी एलैबोरेट रीडिंग हो, शायद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और गाइडेंस है जो इस टाइम पे आप लोगों तक पहुंचने ज़रूरी हैं। इसीलिए मैंने इस बारी 2 ऑप्शंस रखे हैं। आपको मैं एक क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ ऑप्शंस का। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक अच्छे से अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं, अपना चॉइस कर सकते हैं। आपका ऑप्शन 1 है ऑरेंज फेदर एंड यू हैव 7 चक्रा पेंडुलम। एंड आपका ऑप्शन नंबर 2 है वाइट फेदर एंड यू हैव एमेथिस्ट पेंडुलम। ये पर्पल कलर का स्टोन है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको इस रीडिंग से कनेक्ट फील हो तो प्लीज़ फील फ्री कि आप इस रीडिंग को किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, मैसेजेस मिल सकें उनके स्पिरिट गाइड से। रीडिंग में ऑप्शन चॉइस करने से पहले आप ज़रूर आइज़ क्लोज करके अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइएगा, उनसे पूछिएगा कि उनके लिए उनके पास आपके लिए क्या मैसेज है, और वो मैसेज आपसे कनेक्ट हो, आप समझ पाएँ कि हाँ, ये पर्टिकुलर मैसेज स्पेसिफिकली स्पिरिट गाइड मेरे लिए बोल रहे हैं। इस इंटेंशन से इस रीडिंग को देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड आपको कहाँ गाइडेंस देना चाहते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच रीडिंग्स पे आने के लिए, व्यू करने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपने चूज़ किया है 7 चक्रा पेंडुलम एंड दी ऑरेंज फेदर। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक एक करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए आपकी तरफ क्या आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, और फिर क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो सबसे पहले उनके मैसेजेस और गाइडेंस को चेक करते हैं। आपका पहला मैसेज है बेयर स्पिरिट से, यूज़ पावर विथ विजडम। अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर एक स्पेसिफिक टैलेंट है, एक स्पेसिफिक पावर है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि उसको विजडम के साथ यूटिलाइज़ कीजिएगा। अननेसेसरी उस पावर को किसी के साथ भी मत बांटिएगा, उस पावर का मिसयूज़ मत कीजिएगा। जितना वाइजली आप इस पावर को यूज़ करेंगे उतनी ही ये पावर आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। सेकंड मैसेज है आपका आर्क एंजल माइकल की तरफ से। वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, और आर्क एंजल माइकल आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर सकें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ को खुशियों से भरेगी। शायद आपकी कोई ड्रीम फुलफ़िल हो रही है, बट समवेयर आर्कएंजल माइकल आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका साथ देने वाले हैं। Your desires are within reach, faith, patience, excitement and relief। सेम मैसेज है कि आपने जो भी अभी तक डिज़ायर किया है, जिसकी आप ड्रीम्स देख रहे थे, जिसकी तरफ आप बहुत फोकस्ड और एक डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ चल रहे थे, वो ड्रीम्स आपकी पूरी होने वाली हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। अब देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है
कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो सब आपके अंदर है। आपके अंदर आपकी जो कनेक्शन है आपके साथ, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस कनेक्ट से आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको गाइडेंस दे सकती है, मैसेजेस दे सकती है, आपको वार्निंग्स दे सकती है। समवेयर आपका ये कनेक्ट खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने ऊपर जो फेथ करते हैं वो कंटिन्यू रहे। दूसरों से ओपिनियन लेने से कई बारी अपनी विजडम को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और दूसरों की बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट होइए। आपको हर एक आंसर मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, और जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो भी आपको रिसीव होंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम आता है ना, उस टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी पावर को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को यूटिलाइज़ कीजिए, और बहुत अपने आप को कंटिन्यूसली इस एफर्मेशन को बोलिए कि मैं हर एक मुश्किल से अपने आप को निकाल सकता हूँ, मैं हर एक मुश्किल से अपने आप को उभार सकता हूँ। और जितना आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरेंगे, आप हर चैलेंज को बहुत इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको क्रॉस कर पाएंगे, उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। तो आपके स्पिरिट गाइड्स चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, और सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा बदलिए। क्या पता वो बदलाव ही आपके लिए एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बनकर आएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है रिलेशनशिप्स के बारे में। सो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, चाहे सबसे पहले ये रिलेशन आपका खुद से है, चाहे ये रिलेशन आपका कोई पर्टिकुलर एक लव्ड वन के साथ है, आपकी फैमिली है, आपकी कम्युनिटी है, आपके नेबरहुड है, आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको अपने रिलेशनशिप्स को देखने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की इस टाइम पे ज़रूरत है कि आपका कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा आपसे अटेंशन मांग रहा है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहता है वो उस रिलेशनशिप। कौन सा है वो रिलेशन? क्या वो आपके खुद के साथ का रिलेशनशिप है, या वो औरों के साथ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ है जिसमें आपको उस रिलेशनशिप में और थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। उस रिलेशनशिप को ऐसे नर्चर करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपका जो भी वो पर्सन है उसको फील हो कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट है, एक बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और मैं कभी भी इस पर्सन को अप्रोच कर सकता हूँ जब भी मुझे हेल्प चाहिए। ये पर्सन हमेशा मेरे साथ खड़ा है। सो समवेयर ये जो रिलेशंस आपकी लाइफ में हैं, ये किसी वजह से आपकी लाइफ में हैं। ये डिवाइन का आपको गिफ्ट है, आपको ब्लेसिंग है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना रिलेशन खुद के साथ प्लस अपना रिलेशन औरों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और कितना नर्चर कर पाते हैं। सो अपने रिलेशनशिप्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है होप एंजल। होप का मैसेज है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 आप लोगों की लाइफ में हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैटर बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत क्लियर नहीं हैं, या आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, और कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में आते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, आई डोंट डिज़र्व रिसीविंग लव फ्रॉम अदर्स। तो ये एंजल आपसे कह रही हैं कि सबसे पहले इस थॉट को अपने अंदर से निकालिए। आप अपने आप को इस चीज़ से भरिए कि हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ प्यार पाना, प्यार देना। अब ये प्यार पाना मैं डिवाइन से डिज़र्व करता हूँ, मेरे फैमिली से डिज़र्व करता हूँ, फ्रेंड से डिज़र्व करता हूँ, यूनिवर्स से डिज़र्व करता हूँ। आप ट्रू रिलेशनशिप्स को, लविंग रिलेशनशिप्स को डिज़र्व करते हैं, और जब तक आप अपने आप को इस पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगे, आप इस ट्रू अनकंडीशनल लव की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस एनर्जी से कनेक्ट हों और अपने आप अंदर जो आपके सेल्फ डाउट्स हैं ना, उसको रिलीज़ करें।
हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, हमें डिवाइन ने बनाया है और कोई भी पेरेंट अपने बच्चों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। सो डिवाइन आपको उतना ही प्यार करते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप भी अपने आप को उतना प्यार करें, अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आए, अपने आप को नर्चर करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को समझें और उतना ही प्यार आप लोगों में भी बांटें, सिचुएशंस में क्रिएट करें वो प्यार, जिससे हर सिचुएशन आपकी आराम से प्यार से रिजॉल्व हो सके। और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको अपनी ईगो को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे, जितना आप लोगों को बिना किसी सेल्फिशनेस के हेल्प करेंगे और जितनी आप लोगों की तरफ प्योर इंटेंशंस रखेंगे, उतना आप अपनी इस ईगो से बाहर आ पाएंगे, इस ईगो को हरा पाएंगे। और आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं और वो ग्रोथ आना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाना है, खुद पे विश्वास लाना है, अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग समझना है कि आप हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। खुद से प्यार करना है, लोगों को उतना प्यार देना है और लोगों से उतना प्यार रिसीव करना है। और जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप में उस स्ट्रेंथ को, उस पॉजिटिविटी को, उस लविंग एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जल्द क्या आ रहा है। आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है द मून कार्ड। सो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि जल्द आपकी लाइफ में यूनियन हो रहा है। आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जिसके लिए वो कंटिन्यूस वर्क कर रहे थे। आपकी ड्रीम्स हो सकती हैं, कोई ड्रीम हाउस हो सकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, और ये आपकी कोई ऐसी एजुकेशन में कोई अच्छी सक्सेस हो सकती है। आप अपने लिए कोई लैंड खरीद सकते हैं समवेयर जहाँ पे एक सेलिब्रेशन का मोमेंट बन रहा है, तो वो खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। जिस चीज़ पे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना फेथ रखा है, आप बहुत होप के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कोई नया आइडिया, कोई नई अपॉर्चुनिटी, जिससे आप अपनी इस ड्रीम को जल्द पा पाएंगे। जहाँ पे भी आपकी लाइफ में अनक्लैरिटी थी, जहाँ पे भी अनफिनिश्ड आपका कोई प्रोजेक्ट था, जहाँ पे भी आपका अनफिनिश्ड कोई गोल था, कोई रिलेशनशिप था, कुछ भी ऐसा था जहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत थी, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, कुछ सच्चाइयों को सामने आने की ज़रूरत थी, वो सब आपके सामने आएगा और आप कहीं ना कहीं एक अपनी साइकिल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। अब वो चाहे आपके करियर में था, आपके पर्सनल लाइफ में था, आपके एजुकेशन में था, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, या आप कोई ऐसी ड्रीम करते थे कि आपको इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो वो भी हो पाएगा। सो समवेयर आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? नर्चर। अगेन आपके पास वो ही है, खुद को प्यार से नर्चर कीजिए, खुद को बहुत सारी पॉजिटिविटी से नर्चर कीजिए, स्ट्रेंथ से नर्चर कीजिए, होप से, फेथ के साथ नर्चर कीजिए, अपने हर इमोशन को नर्चर कीजिए और इसी को आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। सो आपकी कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी तरफ ये नर्चरिंग, हीलिंग एनर्जीज़ भेज रहे हैं एज ब्लेसिंग्स, ताकि आप अपनी एक साइकिल को अकम्प्लिश करके एक नई चैप्टर के लिए रेडी हो, जो जल्द आपकी लाइफ में एक चेंज के फॉर्म में आ रहा है, एक्साइटमेंट के फॉर्म में आ रहा है, आपकी ड्रीम्स अकम्प्लिश हो रही हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड फील फ्री टू शेयर द रीडिंग। आपको अगर लगता है इससे किसी को हेल्प मिलेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट पेंडुलम को विथ वाइट फेदर।
सबसे पहले देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं, क्या गाइडेंस ला रहे हैं। उसके बाद जल्द आपकी लाइफ में क्या आने वाला है और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। सबसे पहले गाइडेंस एंड मैसेज रिसीव करते हैं आपके स्पिरिट गाइड से। आपका पहला मैसेज है काउ स्पिरिट का, गिव विथ अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। सो आपकी स्पिरिट गाइड्स यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में। अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होइए और जैसे एक काऊ इतनी जेंटल, इतनी नर्चरिंग, इतनी नरिशिंग, इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी लविंग होती है, अनकंडीशनल लव देती है, उसी तरीके से आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को एनहांस करना है जैसे एक काऊ की क्वालिटी होती है। आप अपने प्यार से, अनकंडीशनल लव से कैसे आप लोगों को अपनी सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में वो अनकंडीशनल लव को आप लाते हैं और उस लव से कैसे आप अपनी लाइफ में भी ग्रो कर पाएंगे और कैसे उस अनकंडीशनल लव के साथ आप खुद को भी कहीं ना कहीं एक नेचुरल फॉर्म में हील कर पाएंगे। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उस बैलेंस में आने के लिए कह रहे हैं जहां आप इस एनर्जी को बहुत फ्रीली सबके साथ शेयर कर सकेंगे। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपके लिए वो हर दरवाजे को आप ओपन कर रहे हैं क्योंकि अब वो डिवाइन टाइम है जब आप अपनी लाइफ में नए एक्शंस के लिए रेडी हैं, चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आपने हार्डवर्क जो करना था वो किया है, बस थोड़ा सा एक्शन जो अब बचा है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में रिसीव कर सकें। और आर्कएंजल माइकल आपको हर स्टेप पे हेल्प करने वाले हैं, नए डोर्स को ओपन करने में, अबंडेंस को, ग्रोथ को, हर फॉर्म में जहां आपकी लाइफ अभी करंट लाइफ से ज़्यादा बेटर हो रही है, ग्रो कर रही है। वाइज डिसीजन, एक्यूरेट, ब्रिलियंट, ऑर्गेनाइज्ड, वैलिडेटेड। समवेयर आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी विजडम को लेके आपसे बहुत खुश हैं कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चॉइस करते हैं, कोई कुछ भी आपको कहीं शेयर भी करना होता है किसी चीज़ को लेकर, ओपिनियंस को लेकर, आप बहुत सोच समझ के एक डीप थॉट के साथ, आपकी लाइफ की लर्निंग्स के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ उन चीज़ों से डील करते हैं, अपने बात को सामने रखते हैं और जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लिए रिवॉर्ड्स बन जाते हैं, आपके लिए बेनिफिट बन जाते हैं। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो विजडम आपके अंदर अक्यूमुलेटेड है। स्टैग स्पिरिट है यहाँ पे, ट्रस्ट एंड थ्राइव। सो यहाँ आपको स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ बड़ा अचीव करने आए हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको रुकना नहीं है, आपको बस कंटिन्यूसली अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, आपके स्पिरिट टीम पे ट्रस्ट रखना है कि वो टाइम एंड अगेन आपको गाइड कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको इसी ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है क्योंकि आपकी लाइफ में आगे बहुत ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आप प्रोटेक्शन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं खुद की कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, खुद की इंटेंशंस पे ट्रस्ट कीजिए, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट कीजिए और बस आगे बढ़ते चले जाइए। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। सो अगेन आपकी विजडम के बारे में बात हो रही है कि जब आपके पास चॉइसेस आएँ तो बहुत सोच समझ के अपनी चॉइसेस को कीजिएगा। हर तरीके से उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, हर तरीके से जब आप चॉइसेस को वे करना सीख लेंगे, बैलेंस करके देखना सीख लेंगे तो आप अपनी चॉइस को बहुत ही थॉटफुल फॉर्म से सिलेक्ट कर पाएंगे एंड आपके पास बहुत विजडम है। सो आप जो भी चॉइस करेंगे अच्छी ही करेंगे। बस अगर कभी आपको लगे कि आपको कुछ भी डिलेमा है इस चॉइस को लेकर तो थोड़ा सा हर चॉइस में देखिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या नहीं है और उस बेसिस पे चॉइसेस कीजिएगा। नहीं तो अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिएगा जो आपको हेल्प कर सकेंगे।
डिटर्मिनेशन, आप हर एक वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि ये मैं कर पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लीड कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ का खुद एक लीडर हूँ और मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छी है और मेरे अचीवमेंट से जो औरों को भी हेल्प कर सकता है। सो आपके अंदर ये जो डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है डिटर्मिनेशन, लेकिन कुछ लोगों को अपने ऊपर जो अभी भी डाउट है उस डाउट से निकलने की ज़रूरत है। आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए। कभी कभी जो गिव अप की एनर्जी में आप आते हैं उस एनर्जी से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है और इस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आप अपने आप को एक डिटरमिन्ड फॉर्म में विलिंगली आगे बढ़ने को हमेशा रेडी हैं और वो अचीव करने के लिए रेडी हैं, चाहे उसके लिए आपको बार बार फेल होना पड़े, लेकिन एक बार ही अपना गोल सेट कर लीजिए तो वो गोल आपसे दूर नहीं है। चलिए आपका अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं सरेंडर टू प्रेयर। कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए दिल से और प्योर इंटेंशन से। आप जो भी प्रे करेंगे यूनिवर्स उसको पूरी तरीके से आंसर भी करेगा आपकी प्रेयर्स को और आपको सपोर्ट करेगा उस प्रेयर को अचीव करने में। बस आपको प्योर हार्ट के साथ डिवाइन को उस प्रेयर को सरेंडर करना है और फिर भूल जाइए कि आपने क्या प्रे किया है, क्योंकि फिर वो यूनिवर्स के हाथ में है कि वो आपको उस प्रेयर की तक कब पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, बट फॉर श्योर वो प्रेयर्स आपकी लाइफ में पूरी करेंगे। इनर स्ट्रेंथ, सो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर वो इनर पैशन को जगाइए, उस फायर को जगाइए कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे लाइफ में प्रॉस्पर करना है, मुझे लाइफ में अबंडेंट बनना है, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, मुझे वो करना है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरा सोल पर्पस है। और ये जो फायर है ना, ये आपको हेल्प करेगी आपकी पावर्स को, आपकी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करने में। चाहे वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपकी प्लानिंग है, चाहे वो आपकी इमोशनल बैलेंस है, बट समवेयर या वो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। इस ग्रोथ को आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना है और ये ग्रोथ तभी आएगी जब आप खुद की स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ही है आपकी इनर स्ट्रेंथ जो आपको लाइफ में हर चैलेंज को क्रॉस करने में हेल्प करेगी, ओवरकम करने में हेल्प करेगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसके लिए आप ट्रूली डेस्टाइन्ड हैं। अब देखते हैं आपकी तरफ क्या आने वाला है जल्द। आपके पास है 5 ऑफ कप्स, आपके पास है द डेविल एंड आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने पास्ट में जो भी खोया है उससे ज़्यादा ही आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके प्रेजेंट में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ऑल टुगेदर एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये सब इसीलिए क्योंकि आप अपने अंदर वो बैलेंस को ढूंढेंगे, आप अपने वाइज डिसीजंस के साथ आगे काम करेंगे, आप अपने अंदर वो ट्रस्ट रखेंगे कि आप अपने लिए हर एक वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आपकी प्रेयर्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी उस एनर्जी में आने की। सो फ्रॉम 5 यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू एनर्जी ऑफ 6 जहाँ मोर स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, बैलेंस है एंड ऑल्सो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद के लिए। आप इस डेविल एनर्जी से निकलेंगे बाहर। अगर अभी आप अपने आप को रोक रहे थे कि मैं क्यों सॉरी बोलूं या मैं क्यों इनिशिएटिव लेकर रिलेशंस को रिजॉल्व करूं, तो आप उस एनर्जी से निकलेंगे और आप अपने आप को उस केपेबल बनाएंगे। शायद ये वो वाइज डिसीजन ही है जो आप लेंगे जहां आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करेंगे और आपकी लाइफ में उसके बाद जो एक स्विफ्ट चेंजेस आएंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। शायद वो पर्टिकुलर रिलेशन आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है,
एंड समवेयर आप उस डिसीजन को ले रहे हैं जो आपको इस शैडो एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे, आप अपनी लाइफ में इनफाइनाइट बैलेंस को वेलकम करने के लिए रेडी होंगे, जहाँ पे आप अपने फिनेंसेस को बैलेंस कर पाएंगे, रिलेशंस को बैलेंस कर पाएंगे, अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को बैलेंस कर पाएंगे, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। सो आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग क्या आ रही है? स्टेडफास्टनेस। सो यहाँ आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको हर एक तरीके से वो हेल्प करेंगे, आपको हर एक तरीके से मोटिवेशन देंगे, इंस्पायर करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे कि आप किसी भी चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को विड्रॉ ना करें, गिव अप ना करें। बस आप आगे बढ़ते जाएं और आपको ये फील ना हो कि मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ पर वो एफ़र्ट्स फ्रूटफुल नहीं है। सो आपको उन एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपको बस प्रेयर करके सरेंडर करना है अपने आप को कम्प्लीटली, एंड आपको वो ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ में जो भी आप एफ़र्ट्स करेंगे उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए होंगे, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी को हेल्प कर सकती है, प्लीज़ फील फ्री कि इस रीडिंग को आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।